हेलो एवरीवन। घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं जगनीक रासो। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है परमाल रासो। आलाखंड का दूसरा नाम जो है वो परमाल रासो है। आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है जगनीक रासो। आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है तो किसमें मिलता है तो परमाल रासो में मिलता है। कवि जगनीक की रचना का नाम क्या है तो आलाखंड है। परमाल रासो के लेखक है जगनीक। परमाल रासो के जो लेखक है वो है जगनीक रासो। 12 बरस ले कुकर जिए ओ 13 ले जिए सियार। ओ 13 ले जिए सियार बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये किसने कहा है तो आला रासो में बोला गया है। जगनीक रचित जो है 12 परमाल रासो से ली गई है। जगनीक रचित जो है वो परमाल रासो से ली गई है। इसमें आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यंत्र दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह आला विद्या है। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है तो पृथ्वीराज रासो है। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। इसकी हस्त लिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 जो है वो समय खंड तथा 16,306 छंद है। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित है। 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है तीसरा लघु संस्करण जो 3500 छंदों का है, जिसमें 19 जो है समय और खंड है। इस संस्करण की हस्तलिखित जो प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा संस्करण सबसे छोटा है जिसमें केवल 1300 छंद है। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। चंद्रबरदाई महाराज जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय तथा युद्ध का वर्णन है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड् भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद साहित्य, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत है।
पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता जो है वो चंद्रबरदाई रासो है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रबरदाई रासो है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए? तो चंद्रबरदाई रासो हैं। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो चंद्रबरदाई की रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। बिसल देव जो रासो है वो नरपति नाल की है। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई की है। परमाल जो है वो जगनीक की है और खुमान रासो जो है वो दलपति विजय का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बिसल देव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई और परमाल जगनीक और खुमान रासो दलपति विजय। खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो दलपति विजय है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो सिख साहित्य जो है वो आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। हिंदी साहित्य के आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नाम दिया। इसका चारण काल, सिद्ध सामंत काल और अन्य नामों से भी उल्लेखनीय है। इस समय का साहित्य मुख्यतः इन रूपों में मिलता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्णक साहित्य। सिख साहित्य का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदि काल की समय सीमा जो है वो 1050 से 1375 तक है। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? तो भक्तमाल जो है ये वीर गाथा काल की रचना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नावादास भक्ति काल के कवि थे। इनकी रचना भक्तमाल है। प्रियादास की भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें 200 भक्तों का चरित्र 316 छपाइयों में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया। संदेश रासक जो है वो अब्दुल रहमान की रचना है। जय मयंक, जस चंद्रिका, मधुकर भट्ट की रचना है। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो नावादास जो है वो आदिकाल का कवि नहीं है। नावादास भक्ति काल सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ये अग्रदास जी के शिष्य थे। इन्होंने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। ये तुलसीदास के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कौन सी रचना आदिकाल की है? तो विद्यापति जो है पद्मावली वो आदिकाल की रचना है। पद्मावली आदिकाल की रचना है जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति श्रृंगार से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरसागर, बीजक और भ्रमर गीत जो है वो भक्तिकाल की रचना है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस जो है वो वीर रस है। ओके फ्रेंड्स, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस जो है वो वीर रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा।
इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। ये किसने बोला है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। राजा आश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण गाथाओं का वर्णन करते थे। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरताओं की थी, अर्थात इस काल में वीरगाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति जो है वो कुल ग्रंथों की जो रचना की है वो 14 ग्रंथों की रचना की है। विद्यापति की अपभ्रंश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट में है। कृति पताका इनकी अवहट रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचनाएं पद्मावली है, जिसकी भाषा ब्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। इनमें कृति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। ओके फ्रेंड्स, कृति पताका जो है वो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। कृति लता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा अवहट है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। पद्मावली विद्यापति के यश का आधार है। पद्मावली विद्यापति के यश का आधार है। इनकी अन्य रचनाएं है भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लेखनावली, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, विभाग सार, वर्ष कृत्य और गया पतन, गोरक्ष विजय इनकी प्रसिद्ध नाटक हैं। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या 14 है। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? तो विद्यापति के पद जो है वो मैथिली भाषा में रचित है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक प्रकाशित होकर संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुआ है? तो कृति पताका। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो पद्मावली के आधार पर। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति जिसकी रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पद्मावली हैं। उन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही है, जिनमें नायक और नायिका और नायक राधा कृष्ण है। देसिल बैना सब जन मिठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? तो ये विद्यापति ने कही है। देसिल बैना सब जन मिठा इनकी पंक्ति जो है वो विद्यापति की पंक्ति है। अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। कवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो विद्यापति जो है वो अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है। विद्यापति ने ओयनवार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे। इनके गीतों के भाव, वैशिष्ट्य और माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओयनवार कुल शिरोमणि महाराज शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया। किस कवि को अभिनय जयदेव नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो कंडहप्पा जो है वो नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। कंडहप्पा सरहप्पा जो है, कंडहप्पा सबरप्पा जो सरहप्पा बोलते हैं, ईपा डुम्भिपा
कुकरिया आदि सिद्ध साहित्य के कवि हैं और नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया उनमें चौरंगी नाथ, गोपीचंद्र और चुनकर नाथ, भरथरी, जलंधी पाव आदि प्रसिद्ध है। किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो गोपीचंद्र का जो है वो सिद्ध साहित्य से संबंध नहीं है। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किस से है? तो सिद्ध साहित्य से सरहप्पा का जो संबंध है वो है। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और लाइक बटन ज़रूर दबाना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।